आइए देखिए, प्रश्न है कि वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 व 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। वह संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। तो सुनिए भाई साहब कि संख्या है 7 और 16, प्रत्येक में मान लीजिए x जोड़ दिया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाएगा कि क्या हो जाएंगे भाई, समानुपाती हो जाएंगे। ये अपने से माना गया है कि मान लीजिए कितना जोड़ दिया जा रहा है, 9 जोड़ दिया जा रहा है, x जोड़ दिया जा रहा है, क्या हो जा रहा है, समानुपाती हो जा रहा है। फिर एक गुणा कर दीजिए इनका, क्लियर। 7 गुणा 79 में करें कितना आएगा, 7 9 63, 7 7 49, 49 6 53 ना, 7 9 63, 7 7 49, 49 6 53, 533 ना। और प्लस का 7 गुणे एक्स 7 एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स गुणे 79 हो जाएगा 79 एक्स, प्लस एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर 16 गुणे 43, 16 48, 16 चौका 64, 64 4 68, और प्लस 16 गुणे एक्स 16 एक्स, प्लस एक्स गुणे 43 43 एक्स, प्लस का एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही ना होगा, बोलो भाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हाँ जोड़ दीजिए, ये 533 अब प्लस इधर 79 तक कितना हो जाएगा, 86 एक्स, बराबर इधर हो जाएगा 688 प्लस का 639 4 1 5 59 एक्स हो जाएगा। इस वाले को इधर लाए तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो घटाइए जरा भाई, 8 माइनस 3 आएगा 5, 8 माइनस 3 आएगा 5, अच्छा में से पाएगा 155 आएगा, इधर 6 माइनस 9 7 आएगा, और 7 माइनस 5 2 आएगा, 27 एक्स। तो घटाया गया है, 16 में से 9 घटेगा तो 7, और 7 में से 5 देगा तो 2। ये कट नहीं रहा भाई, क्या दिया है आपने, कुछ दिया है जरा बोलिए। जरा चेक करो, गुड़ा उड़ा तो नहीं गलत है, अंक जरा दिखा दो, फिर बात कर सकता हूँ। 7 16 43 79 अंक में चेंज है, देखो गलत हो नहीं। 7 9 63, 7 7 49 6, गलत हुआ है भाई, कैलकुलेशन गलत हुआ है। 7 9 63, 7 7 49 6 55, ठीक ना, 553 होगा, 553 प्लस यहाँ से 86 एक्स हो जाएगा, बात नहीं भाई, यहाँ से 688 प्लस 59 एक्स हो जाएगा। ये 59 इसमें घटाओ तो भाई 16 में से 9 घटे कितना आएगा, 7, और 7 माइनस 5 2 27 एक्स हो जाएगा। आगे घटाओ इधर, 8 माइनस 3 5, और 6 में से 5 देगा 1, और इधर 6 में से 5 देगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इतनी कर रहा है क्या, 8 माइनस 3 5, 6 में से 5 घटेगा तो 1, 115 आ रहा है ना। सोलह 48, 16 चौका 64, 64 4 68, सही तो है भैया। 7 9 63, 7 7 49, 49 6 55, हाँ 7 9 63,
749 कहाँ कहाँ यहाँ पे 668 माइनस 553 135 कहाँ से आएगा? सूर्तियाँ 48 और 16 चौका 64 4 68 ही तो है यार गुणा। अच्छा क्या कहा है पहले देखे, जोड़ा जाने के लिए, जोड़े के नहीं कहा है ना, घटाने के लिए कहा है। सवाल में देखिए जोड़ने के लिए है घटाने के लिए है। हम्म, 16 में से 9 घटेगा 9 7 16, ये कटेगा ही नहीं भाई। कहाँ कहाँ? अच्छा यहाँ यहाँ। अच्छा 8 - 3 आएगा, 5 आएगा, 8 - 5 3 आएगा, 6 में से 5 देगा 135, 27 पंजे भाई। एक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन था गड़बड़। हो गया? हो गया भाई? बोलो। आपको एग्जाम में काम नहीं करना है, तुमने तो बुरा भाग में गड़बड़ी हो गई थी। अब देखो, एक तरफ क्या करना है, आप लोग को जोड़ देना है। क्या करना है? एक तरफ जोड़ देना है और एक तरफ क्या करना है? गुणा करना है। अच्छा ध्यान देना है, ये आपके पास अंक है 7 है, 16 है, 43 है और 79 है भाई। ध्यान देना, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। एक बार जोड़िए, एक बार गुणा कीजिए। तो 79 और 7 कितना आएगा जोड़ने पर? 86 आएगा। और 43 और 16 जोड़ने पर कितना आएगा? 59 आएगा। क्लियर है भाई? अब 79 × 7 कितना आएगा? 79 × 7 और 16 × 43 कितना आएगा? कितना कितना बोलो भाई? 688 आएगा। 16 × 43 और 79 × 7 कितना आएगा? 553। यहां से अंतर कितना आएगा? 27 का। यहां से अंतर कितने का आएगा? 135 का। 27 से भाग कर दीजिए, ये बनेगा एक। यहाँ पे क्या बनेगा? 5। तो यही 5 आप क्या करेंगे? प्रत्येक संख्या में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। क्या बातें कंफर्म हुई है भाई? ये समझ में आया? थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना है? एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। 7 में 79 जोड़िए 86 और 16 में 43 जोड़िए कितना आएगा? 59। फिर 16 × 43 कितना आएगा? 688 और 7 × 79 कितना आएगा? 553 आएगा। 86 - 59 करेंगे 27 आएगा। 688 - 553 करेंगे 135 आएगा। 27 से भाग करिए, 135 में कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़े।
बनाइए। प्रश्न है कि यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान सुनिएगा कि ए है और ये कौन है, बी है। और किस रेशियो में बांटना है, 7:5 के रेशियो में बांटना। किस में बांटना है, 7:5। यदि ए को 7 रुपए, बी को 5 रुपए, तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 12। 12 ने कितना है भाई, 24,000 है। कितना है, 2400 है। इसका कितना गुना है, तो 12 गुना 24। इसका कितना गुना है, 200 गुना है। भाई इसका पूछा गया, इसका 200 गुना करिए, तो 5 दूनी 10। बी को कितना मिलेगा, 1000। अच्छा ए का पूछा गया तो इसका 200 गुना करिए, तो ए को कितना मिलेगा, 200 से 1400 मिलेगा। क्या बातें कंफर्म है, समस्या किसी को। तो बी को कितना मिलेगा भाइयों, बी को 1000 मिलेगा और ए को कितना मिलेगा, 1400। ये 200 कहां से आया, कोई मुझे बताए, ये 200 कहां से आया, ये 200 भाई 2400 में क्या किया गया है, 12 से भाग किया गया है, तो 12 दूना 24, 2 शून्य उतारेंगे तो 2 जीरो बढ़ा के छोड़ देंगे। बात क्लियर है, बोलो भाई, बोली नहीं आ रही है आप लोगों को। चलिए इसे बनाइए आप लोग, इसे बनाइए, ट्राई कीजिए आप लोग, कितना आएगा, बहुत अच्छे भाई। चलिए बनाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। देखिए क्या पूछा है प्रश्न में, आप लोग क्या करते हैं कि एक ही ढर्रा चलाते हैं। सर देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है ना, तो सबसे पहले काम करते कि हमसे बड़ी संख्या पूछा गया है। कौन संख्या पूछा गया, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगा, 7 का गुणज होगा, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो ध्यान देना है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, समझने का प्रयास करें। किस अनुपात में है, 7:5 में है, 7:5 में। यदि पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 5,
तो टोटल कितना होगा? टोटल नहीं चाहिए मुझे, टोटल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? धनात्मक अंतर दे रखा है। यहाँ पे आप क्या लिखिए? अंतर लिख दीजिए। क्या लिखिए? अंतर लिखिए। यदि एक संख्या हमारा 7 है और एक संख्या 5 है, तो इन दोनों में अंतर कितने का आएगा? ये बताइए मुझे। 2 का अंतर आएगा। ये तो हमारे हिसाब से 2 है ना। क्वेश्चन में कितने का अंतर है? 360 का। क्वेश्चन में कितने का अंतर है? 360 का है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 360 है। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 360 है। तो ये हमारे का कितना गुना है बताइए? कितना गुना है? 2 का भाग करिए 360 में, कितना आएगा? 180। यानी ये हमारे का 180 गुना है। तो इसका भी 180 गुना करिए, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या है कौन? 7 है ना। 180 गुणे 7 करिए, कितना आएगा? 1260। अच्छा, इसका भी अगर छोटी संख्या पूछा होता, इसका भी 180 गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 900 आएगा। कितना आएगा भाइयों? 900। लेकिन आंसर बड़ी संख्या पूछा गया, तो आंसर कौन सा होगा? 1260 होगा। क्या कोई परेशानी आप लोगों को? रोहित, टाइम से रहा? हो गया भाइयों? चले। इसे बनाइए, बनाइए इसे। कितना आएगा? आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 210 है। छोटी संख्या पूछ रहा है ना। दो संख्याएं, ये पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या है। अनुपात कितना है? 2:5 है। अब यहाँ पे अंतर दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? अंतर लिखेंगे। कितने का अंतर यहां से बन रहा है? 3 का अंतर बन रहा है। यदि अंतर 3 होगा, तो छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 2 की 5? 2 होगी। अब अंतर 3 नहीं, कितना है? 210। कितना गुना है इसका? 3 से भाग करिए 210 में, कितना आएगा? 70 गुना है। आप इसका भी 70 गुना करिए, यानी छोटी संख्या कितना बनेगा? 140। अच्छा, बड़ी संख्या पूछा गया होता तो इसका 70 गुना 350। आ रहा भाई? आयुष, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, लगा रहे थे। चलिए, इसे बना दीजिए। अब तो ये हो जाना चाहिए आप लोगों का। ये तो वही क्वेश्चन है
अब एक जैसा 3 क्वेश्चन हो गए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा सवाल, इसको मैं छोड़ रहा हूँ कि वही संख्या पूछ, वही सवाल दिया गया है। ये देखो, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, बात तो समझे कि 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। यहां पे पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है भाइयों, 2:3 है, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या में अनुपात कितना है, दूसरी और तीसरी संख्या में अनुपात कितना है, 5:8 है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। कर पाएंगे, बताया गया है क्या करना है, उल्टा एन बनाना है ना। यहां से देखिए, 2 पंजे 10, फिर इसके बाद 5 तिहाई 15, इसके बाद 3 अट्ठे 24। क्लियर है सर। यानी पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 24, तो कुल संख्या यानी तीनों संख्या का जो योग होगा वह कितना होगा, तीनों संख्या का योग कितना होगा भाइयों, जरा जोड़िए इसको तो, 5 4 कितना, क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, 49 होगा। क्या होगा, 49 होगा। योग कितना होगा, 49। यदि योग 49 हुआ तो तीसरी संख्या 24 होगी। 49 ने कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। कितना गुना है हमारे का, हमारे का 2 गुना है। तो हमसे क्या पूछा गया, तीसरी संख्या पूछा गया है, इसका 2 गुना कर दीजिए आप, तो 24 दूनी 48। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 48। अच्छा, पहली पूछी गई होती तो इसका 2 गुना 20 हो जाता। यदि तीसरा पूछा गया होता इसका 2 गुना तो 30 हो जाता। हमसे पूछा गया था, तीसरी संख्या पूछी गई थी। क्या सहमत है आप लोग, आ रहा, ये रेशियो बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे हैं, बताइए हमको। ये रेशियो यदि आप नहीं बना पा रहे हैं, आप क्या करिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये है 2:3 और ये है 5:8, ये है ना। इसको मेंटेन करिए, इसके सामने कौन दिख रहा है, 3,
यहाँ पे 3 करिए, इसके सामने कौन है 5, यहाँ पे 5, गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 8 त्रिक 24। देखो 10 15 24 ही आया है कि नहीं आया है, कंफर्म हो सभी लोग? चलिए आगे बढ़े। आप लोग इसे बनाइए, आप लोग इसे बनाइए, लीजिए समय थोड़ा सा। क्या बात। हाँ नहीं आया, आवा था, कहाँ तक पहुंचा है? भाई हर्ष आया? सत्यम 5700। अच्छा तो सुनिए, आगे देखिए आप लोग, ये पहली संख्या है और पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात क्या बनेगा भाइयों? पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है? 15:16 है, 15:16 है। यार मक्खी आज बहुत परेशान कर रही है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच अनुपात क्या दे रखा है भाइयों? दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 17:18 है, 17:18 है। तो हमें क्या चाहिए? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच अनुपात चाहिए। क्या करेंगे भाई आप लोग? इसका गुणा करेंगे, 15 × 17 कितना आएगा? 200, 15 7 105, 15 1 15 10 25, 255। इसके बाद दूसरी संख्या 17 × 16 ना, 17 छक्का 102, 17 1 17 10 27, 272। इसके बाद तीसरी संख्या 18 छक्का 108, 18 1 18 10 28, 288। ये होगा अनुपात ना। इनको जोड़िए, क्योंकि कहा है तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है। जोड़िए कितना आएगा? 8 2 10, 10 5 15, 8 7 15, 15 5 20, 1 21, 2 2 4 2 6 6 1 7, 715, 715। हाँ 815 आएगा। अच्छा 8 2 10 5 15, 8 7 15, 15 5 20 1 21, 2 2 4 2 6 6 2 8, 815। क्या पूछा गया है? पहले और अंतिम पदों के बीच क्या पूछा गया भाइयों? के बीच अंतर पूछा गया है। तो पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद। तो भाई पहला पद और अंतिम पद के बीच अंतर कितने का है? कितने का अंतर है भाइयों? 8 - 5 आएगा 3, 8 - 5 आएगा 3, 33 का अंतर है। कितने का अंतर है? 33 का अंतर है। यदि योग 815 हुआ तो अंतर कितना आएगा?
35 आएगा। 815 ने कितना है? 16,300 है। इसका कितना गुना है? 20 गुना है। अच्छा, इसका 20 गुना है। यदि आप 815 से 16,300 में भाग करेंगे तो आएगा 20 आएगा। आप भी इसका भी 20 गुना कर दीजिए। 33 दूनी 66, 660 आएगा। क्या सबका आया था 660? कितना आ रहा था? क्या ऐसे प्रश्न आएंगे, बन जाएंगे भाई आप लोगों का, सभी लोगों का? चले बढ़े आगे। अब से क्या हो जा रहा है? पहाड़ा नहीं याद है? चलिए बनाइए, इसे बनाइए। पहले आप पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पचहत्तर। अच्छा, आइए सुनिए। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 8:9 है। इसके बाद है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है भाइयों? 3:4 है। 3:4 है। तो इसके बाद वो पूछा गया है, दूसरी संख्या पूछा गया है। अब यह पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 ये दे रखा है। सबसे पहला काम कीजिए आप, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का क्या निकालिए आप? अनुपात निकालिए। तो जरा अनुपात देखें। 8 तारीख 24, 3×9 = 27, इसके बाद 9×4 = 36। कट रहा है क्या? यह कट रहा, छोटा कर दीजिए काट कर। 3×8 = 24, 3×9 = 27 और 3 के भाग करेंगे तो 12। कंफर्म हो? सर मान लेते पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 9x और तीसरी संख्या 12x दे रखा है। पहली और तीसरी का गुणनफल कितना है? 2400। तो जरा देखिए पहली और तीसरी गुणनफल कितना बन रहा है? बताओ भाई। 12×8 कितना कितना? 96x²। 12×8 96x²। और यहां दे रखा कितना भाइयों? 2400 दे रखा है।
क्लियर है? तो क्या ये कटेगा? कटना तो चाहिए। 12 से काटेंगे तो ये 8 में, 12 से काटेंगे तो 200 में, और 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये 25। तो x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो x बराबर कितना आएगा? 5। कैसे आएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर यदि 25 है तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा भाइयों? 5 आएगा। एक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। हमसे पूछा गया दूसरी संख्या है कितना? 9x। दूसरी संख्या पूछा गया है ना भाई? हाँ, पूछा गया है दूसरी संख्या, पूछा गया है दूसरी संख्या। तो 9 गुणे 5 कितना आएगा? 45। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? जितने, हाँ, कौन सा काटे हैं? ये जो काटा गया है, बता दे, रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, सुनिए भाई, भाइयों, यदि आप पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है ना, यह पहली और तीसरी गुणनफल कितना है? आप कहेंगे सर 8x है गुणे का 12x है। ये पहली और तीसरी का है, और कितना दे रखा है? 2400 दे रखा है। सही है? 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, कितना आएगा? 200 आएगा। और 8 से भाग करें 200 में कितना आएगा? तो सुनो, 4 से भाग करेंगे तो ये 2 बनेगा, 4 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? यार 50। और 2 से भाग करेंगे कितना बनेगा? यार 25। तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर आया 25। तो एक्स बराबर आएगा क्या? अंडर रूट का 25। 25 को वर्गमूल कितना आएगा? तो 5 आएगा। एक्स का मान कितना आ गया? 5 आ गया। पूछा कितना गया है? दूसरी संख्या पूछा गया है। तो 9x का मान कितना आएगा? तो 9x का मान आएगा 9 पंजे का 45। ठीक है? आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बनाइए। तो सुन लीजिए, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि यदि क्यू को यदि क्यू को आर से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो एस का हिस्सा, ठीक है, माने अभी आप लोग। पी क्यू आर, यस, पी पी अनुपात क्यू अनुपात
R अनुपात S किस अनुपात में है भाई? 4:9:2:3 में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से 560 रुपए अधिक मिलते हैं भाई, Q को R से कितना अधिक मिल रहा है भाई? यहां 9 और यहां 2, कितना आएगा? अधिक का मतलब ये हुआ भाई कि Q और R में कितने का अंतर है? 9 में से 2 घटे कितना आएगा? 7। ये हमारे हिसाब से 7 है, तो यस का हिस्सा तब कितना होगा? 3 होगा। सर अगर अंतर 7 तो यस 3 हो जाएगा। ये 7 नहीं, कितना बोला हूं? 560 है। इसका कितना गुना है? 7 का भाग करिए 560 में, कितना आएगा? 80 आएगा ना। इसका भी 80 गुना करिए 240। यस का हिस्सा कितना होगा? 240 होगा। यस का हिस्सा कितना होगा? 240 होगा।